एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचिंग रिजल्ट गुरु में। कुछ दिन पहले ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सब्जेक्ट के क्या निकाले थे, आपकी वैकेंसीज निकाली थी पीजीटी के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट थे, अलग अलग सब्जेक्ट के वैकेंसीज निकली थी, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, फिजिकल एजुकेशन हो, मैथ्स हो, सबके उन्होंने क्या करी थी, वैकेंसीज को रिलीज किया था। 3 लेवल में क्या होने थे, आपके एग्जाम होने थे। देखो आपको पता होगा 3 लेवल में क्या बोला था उन्होंने, 3 लेवल में एग्जाम कराएंगे। कौन से वो 3 लेवल थे? पहला जो लेवल था उनका वो क्या था कि पहला लेवल होगा वो कैसा होगा, उसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी। क्या होगा? स्क्रीनिंग का पेपर होना था आपका। जो आपका पेपर था वो कैसा था? जो आपका पेपर था ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था। दूसरा जो था वो आपका था रिटन एग्जाम। क्या था? जो दूसरा था वो था आपका रिटन एग्जाम। तीसरा जो लेवल था वो था आपका इंटरव्यू। तीसरा क्या था? वो था आपका इंटरव्यू। तो जो आपके सब्जेक्ट थे जिसका स्क्रीनिंग आपका हो चुका था पहले, अब बाद में क्या हुआ, बाद में आपका रिटन एग्जाम हो गया है। रिटन एग्जाम के बहुत से सब्जेक्ट के क्या हो गए, रिजल्ट आउट हो गए। जैसे आपका ज्योग्राफी का रिजल्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ गया है, आपका मैथ्स का रिजल्ट आ गया। ऐसे क्या है, आपके सब्जेक्ट के रिटन एग्जाम के क्या हो गए, रिजल्ट आपके आउट हो गए हैं। तो आपके दिमाग में अब टेंशन होगी कि आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना। आपको क्या करना है, अब आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद ही होता है आपका फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके टेंशन में होगा कि भाई आपको क्या करना है, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस। जिस हिसाब से आप इन सारे एग्जाम्स के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, कि कहते हैं ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो एमसीक्यूज का पहला स्क्रीनिंग लेवल का पेपर हो, वहां पर भी आपने प्रैक्टिस सेट किए होंगे। चाहे वो रिटन एग्जाम का हो, वहां पे भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, लिखने की राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की थी। तो वैसे होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर आपको क्या देने होंगे, आपको देने होंगे मॉक इंटरव्यू। तो आप परेशान ना होइए, अभी आपको क्या करना, हम आपका यहाँ पे क्या कराएंगे, हम आपका कराएंगे मॉक इंटरव्यू। जैसा होता है आपका इंटरव्यू वैसा ही हम आपको यहाँ पे क्या कराएंगे, मॉक इंटरव्यू कराएंगे। जैसे आपके वहां पे एक्सपर्ट होते हैं। देखो क्या होता है, वहां पे कोई भी इंटरव्यू होता है तो वहां पे क्या होते हैं, आपके एक चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं आपके इंटरव्यू में, क्या होंगे, इंटरव्यू में होंगे आपके चेयरमैन। तो उसी तरीके, जिस तरीके से वहां पैनल होता है, चेयरमैन होंगे। जैसे आपके यहाँ पे एक एक्सपर्ट होते हैं, तो वहां यहाँ पे भी आपका जिस तरीके से पैनल वहां होता है, उसी तरीके के सेम पैनल में हम आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराएंगे। एक्सपर्ट हो गए, यहाँ पे भी आपके एक्सपर्ट हो गए, यहाँ पे भी आपके एक्सपर्ट हो गए। एक वहां पे क्या होते हैं, एक वहां पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको देखते हैं। क्या क्या होते हैं वहां पे, एक आपके क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपको देखते हैं, जो आपको क्या करते हैं, जो आपको मेजर बहुत कम हो, जनरली बहुत कम होता है कि ये आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको बस देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे, आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखना, जिस तरीके से वहां पे एक पैनल होता है, उसी तरीके से हम आपका यहाँ पे एक पैनल क्रिएट करेंगे, जहां पे एक चेयरमैन होंगे, बाकी आपके सारे एक्सपर्ट होंगे जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे, प्रोफेसर होंगे कॉलेजेस के। तो यहाँ पे क्या सिलेक्टेड आपके क्या होंगे, प्रोफेसर होंगे। जिस तरीके से वहां पे होते हैं आपके प्रोफेसर, यहाँ पे भी होंगे आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो जो आपको क्या करेंगे, पूरी तरीके से आपको जिस तरीके से वहां पे इंटरव्यू होगा, उसी तरीके से वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। जैसे कि आपको क्या ड्रेसिंग सेंस होना है, कि आपको कैसे कपड़े पहन के जाने इंटरव्यू के लिए। फॉर्मल कपड़े हैं, आपकी फीमेल्स हैं वो साड़ी पहन के जाएंगे या सूट कैरी करके जाएंगे। तो जो भी है वो आपको यहाँ बताया भी जाएगा। इंटरव्यू होगा मॉक टेस्ट, सबसे बाद में क्या होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो तो हो गई, साथ में आपको बताया जाएगा कि हाँ ये आप में कमी रही है, आपको इस तरीके से कपड़े पहनने, या फिर आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है वहां पे। तो ये सब होगा आपका क्या यहाँ पे। तो आपका जो रिजल्ट गुरु है वो क्या करेगा, वो करा रहा है आपका मॉक इंटरव्यू। तो ये जो इंटरव्यू होगा ये होगा आपका ऑफलाइन। ये जो इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, ये जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका ऑफलाइन इंटरव्यू। कहाँ होगा, वो होगा आपका ऑफलाइन इंटरव्यू, जहां हमारा प्लेस है, जहां पे हम आपको कराएंगे मॉक इंटरव्यू, वो भी ऑफलाइन। जैसा वहां का होता होगा प्लेसमेंट, हम वैसा ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको ये लगे कि हाँ आपके अंदर का जो डर है वो दूर हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आप वहां पे जाके अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप वहां पे क्या हो, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए। तो अगर फाइनल लिस्ट में आपको नाम चाहिए तो आपको क्या होना, आपको मॉक इंटरव्यू तो देने होंगे। तो इसलिए आपको कहाँ आना है, आपको आना है हमारे ऑफलाइन इंटरव्यू। कहाँ आना है, कितने मॉक इंटरव्यू होंगे, कौन सी डेट होगी, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको हमारे साइट से एक कॉल जाएगा, जहां कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू, जो आपका मॉक इंटरव्यू है, वो कब कराया जाएगा, कितने आपके मॉक इंटरव्यू होंगे और किस जगह पे हम आपका मॉक इंटरव्यू कराएंगे। तो जो ये इंटरव्यू होगा मॉक इंटरव्यू, वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है।
इससे पहले भी हमने मॉक इंटरव्यू कराए हुए हैं, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये भी आपका मॉक इंटरव्यू होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो याद रखना, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल करिए और आप अपने इंटरव्यू की तैयारी को हमारे साथ बहुत अच्छे से कराइए। और हमने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्या करना है कि हम आपके साथ स्क्रीनिंग से लगा के इंटरव्यू तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आपको मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे साथ आना है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उसे आपको फिल करना है, ठीक है। अगर